आइए आज हम लोग देखते हैं एक ट्रायंगल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 9 का एक फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिना समय हुआ कि जल्दी फास्ट। तो इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन आप देख लीजिए। इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ये दिया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे सी पे, और इसके बाद जो है एम को मिड पॉइंट दिया गया है और डीएम जो है सीएम के इक्वल है। क्या बात है, डीएम और सीएम पहली बार इतिहास में बराबर है लेकिन कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है जस्ट। आइए इस इंफॉर्मेशन की सहायता लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो हमें क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ट्रायंगल एएमसी, अगर आप देखना चाहें तो ट्रायंगल एएमसी में बना देता हूं आपके लिए। ये रहा ट्रायंगल एएमसी, ये रहा, और साथ ही एक और ट्रायंगल है बीएमडी, वो भी बना दिया जाता है बीएमडी। आपको बताना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हो सकते हैं, तो आप प्लानिंग कर लीजिए। सबसे पहले कैसे प्लानिंग करेंगे, बीएम एएम के इक्वल हो जाएगा क्योंकि एम इज मिड पॉइंट। इसके अलावा ये इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बना रहा है, और डीएम सीएम के इक्वल ऑलरेडी है, पहले से ही दिया गया है। बस इस इंफॉर्मेशन को लिख लीजिए जो ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल एएमसी एंड ट्रायंगल बीएमडी, what are the three information available here? Three information है ये कि BM is equal to AM or MA because why M is midpoint of what? AB का midpoint दिया गया। इसके अलावा BMA एंगल BMA BMD equals to angle CMA क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके अलावा तीसरा पार्ट में दिया ही है ऑलरेडी, डीएम इज इक्वल टू सीएम, ठीक है, डीएम सीएम के इक्वल हो गया। ये क्या है? गिवन। तो क्या ये ट्रायंगल कन्वर्ट हो गया? बिल्कुल। देयरफॉर ट्रायंगल एएमसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बीएमडी बाय कौन सा क्राइटेरिया इस्तेमाल हुआ है बताइए? यहाँ से देखिए साइड एंगल, साइड, तो SAS से। अच्छा, आगे के पार्ट को प्रूव करने के लिए हम दो इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करेंगे और रखेंगे अपने पास। जैसे BD इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू AC, क्योंकि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CPCT से इक्वल होगा। BD इज इक्वल टू AC, इसको फर्स्ट स्टेटमेंट दे देते हैं और रीजन लिखते हैं इसका क्या? CPCT। CPCT क्या होता है? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अगर हमारे ट्रायंगल इक्वल हैं तो उनके पार्ट्स भी इक्वल है। एक और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, आगे काम आएगा, देखिएगा। ये एंगल इस एंगल के बराबर, यानी DBM एंगल इज इक्वल टू MAC। इसको स्टेटमेंट नंबर 2 दे देते हैं, इसको स्टेटमेंट 1, इसको स्टेटमेंट नंबर 2, और इसका भी रीजन क्या है? CPCT। तो चलिए हमारा फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया और दो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है जो आगे हम यूज करेंगे। अगला पार्ट जो हमें प्रूव करना है वो ये कि ट्रायंगल जो एंगल DBC है वो राइट है। अच्छा, हमने एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया था पीछे, देखिए तो क्या कलेक्ट किया था? DBM MAC के इक्वल है। देखिए DBM ऐसे निकाला, DBM is equal to MAC एंगल MAC। ये कहाँ से मिला हमें? फ्रॉम 2, हमने प्रूफ किया था CPCT से, उसी को निकाला है। इट फॉर्म्स, क्या बना रहा है ये बताइए तो? इट फॉर्म्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर। बना रहे नहीं? बना रहे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर बना रहे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर बना रहे। तो क्या हो जाएगा? सो वो क्या जाएगा कि BD जो है वो
पैरेलल हो जाएगा किसके, AC की। अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो हम को इंटीरियर एंगल का कंसेप्ट लगा सकते हैं। को इंटीरियर एंगल क्या होता है अभी बताएंगे आपको। DBC एंगल प्लस ACB इक्वल्स टू क्या होगा बताइए, 180 डिग्री होता है ना। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री। देखिए दो ऐसे पैरेलल लाइन बनाइए और इनके दोनों एंगल अंदर के मिलाकर 180 डिग्री होते हैं, इसे कोई एंगल होता है। ऐसा ही ये होता है। क्या हमारे पास और इंफॉर्मेशन है हमारे पास इंफॉर्मेशन। हमें ACB ऑलरेडी दिया हुआ है कि 90 डिग्री दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन दिखा देता हूँ। देखिए यदि C को 90 डिग्री दिया हुआ है तो वही इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे 90 डिग्री डाल देंगे। तो DBC प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। तो हमारा DBC कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्री। सो DBC इक्वल्स टू 90 डिग्री, जो हमें प्रूव करना था कि राइट एंगल। देयरफॉर DBC इज ए राइट एंगल। हो गया ना, सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया, ये हमें चाहिए था। अच्छा, ये जो ट्रायंगल हमने कंग्रुएंट किया, इससे हम कुछ और फायदा भी उठा सकते हैं। जो हमने ट्रायंगल अभी जो एंगल हमने इसमें 90 डिग्री प्रूव किया है, इसका हमें फायदा आगे चल के और मिलने वाला है। तो 90 डिग्री तो हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्या, थर्ड पार्ट। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि DBC और ACB कंग्रुएंट। चलिए DBC बता देता हूँ आपको, ये रहा हमारा थर्ड पार्ट DBC, ये रहा हमारा DBC और ये रहा ACB। ACB बना लेते हैं, दूसरे को बना लेते हैं ACB, ये रहा। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, कंग्रुएंट प्रूव करना है। देख के ही आपको लग रहा होगा वाह कितने आराम से कर सकते हैं। प्लानिंग कर लें सबसे पहले, जस्ट प्लान। ये इसके बराबर है, याद है स्टेटमेंट हमने निकाला था, ये इसके बराबर। कैसे देखो तो, दिखाते हैं कहाँ है। ये रहा BD AC, मैंने बोला था काम आएगा, आगे काम आएगा। देखिए आगे तो आगे काम आ रहा है, क्या हो रहा है, ये इसके बराबर हो गया। ये आपका साइड क्या हो गया, कॉमन। और अभी हमने प्रूफ किया ये 90 डिग्री और ये पहले से 90 डिग्री। तो देखिए क्राइटेरिया क्या लग रहा है, साइड एंगल साइड। इस ट्रायंगल में भी साइड एंगल साइड, इतना ही तो कर रहा है। तो ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल AC। चलिए क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो लिख लेते हैं हम लोग। हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि BD इज इक्वल टू AC। BD इज इक्वल टू AC कहाँ से मिला, फ्रॉम वन इक्वेशन से मिला है। वन इक्वेशन आप देख लीजिए। इसके बाद लिख सकते हैं DBC एंगल इज इक्वल टू ACB एंगल। क्या होगा बताइए, ईच 90 ऑलरेडी प्रूव है। और BC इज इक्वल टू BC कॉमन, BC इज इक्वल टू BC व्हाट, कॉमन। हो गया, कॉमन हो गया। तो ट्रायंगल DBC congruent to triangle ACB, and what is the criteria used, side angle अच्छा, इससे हमें कुछ फायदा मिलना चाहिए, कुछ कलेक्ट कर लेते हैं। क्या आप देख रहे हैं ये दोनों ट्रायंगल है, तो क्या मैं इनके ये हाइपोटेन्यूज को ले लूं बराबर CPCT, आगे काम आएगा, जरूर काम आएगा। ये देखिएगा AB CD के, AB जो है वो CD के इक्वल है और ये हम बाय CPCT से कलेक्ट कर लेते हैं और ये हमारा इंफॉर्मेशन नंबर 3 हो जाएगा। अच्छा, अब हम लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं। खत्म होने वाला क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है। पार्ट ज़्यादा है, इससे थोड़ा डर होता है, लेकिन बहुत ही सेफ और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसका। CM को AB के हाफ इक्वल करना है। CM
तो आप ये बताइए क्या सीएम डीएम के इक्वल दिया हुआ है क्या? दिया हुआ है। अच्छा सीएम प्लस डीएम क्या होता है? सीएम प्लस डीएम, सीएम को डीएम से ऐड करें क्या हो जाएगा? सीडी हो जाएगा। अच्छा सीएम डीएम दोनों इक्वल दिए हैं तो मैं इसको 2 टाइम्स सीएम लिख लूं। 2 टाइम्स सीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सीडी। तो बताइए सीएम क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ सीडी। लेकिन हमें ये थोड़ी प्रूव करना है सीएम को हाफ ऑफ एबी, लेकिन आप याद रखिए थर्ड स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है? फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या मिलेगा? CD इज इक्वल टू AB। तो जहां CD है ना ये उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? AB लिख देंगे और हमारा क्वेश्चन डन हो जाएगा। CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। All parts has been done. Hence proved. That's all. So easy.